सुनो आप सुनो, प्लीज लिसन। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट अजम्पशन, और ये जो टॉपिक है आपके प्रीलिम्स में मिलता है टीयर 1 में, और साथ साथ टीयर 2 में मिलता है, क्योंकि लास्ट ईयर टीयर 2 में बहुत सारे क्रिटिकल के सवाल आए, तो इसलिए ये क्रिटिकल रीजनिंग का एक मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके सब भाग हैं, जिसमें से एक भाग है स्टेटमेंट अजम्पशन। सवाल आपको मिलना ही मिलना है, 1 से 2 सवाल, 3 नंबर का एक सवाल होता है मेंस में, और जब आप टीयर 1 की बात करते हैं तो 2 नंबर का एक सवाल होता है। और टीयर 1 में तो पहले से ही आ रहा है, एक कंक्लूजन आता है, एक अजम्पशन आता है, आप जानते ही हैं। लेकिन हम जब मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस में क्या आता है, कंक्लूजन भी आता है, या अजम्पशन, आर्गूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इसके सब भाग है ना। तो हम उनमें से कौन सा भाग बात कर रहे हैं, अजम्पशन। तो अजम्पशन क्या है, बेसिकली इसको कहते हैं पूर्व धारणा है। ये सारा थॉट बेसिस पे डिस्कशन होगा इसका। किस पे डिस्कशन होगा, थॉट बेसिस पे। इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। क्रिटिकल रीजनिंग पूरा की पूरा थॉट बेसिस पे होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 90% स्टूडेंट का क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो जाता है। इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। और जो अटेम्प्ट करते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का गलत हो जाता है, क्योंकि हम क्या फॉर्मूला बेस्ड और सारी चीज़ें समझने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें अपने थॉट प्रोसेस को इस तरह से क्रिएट करना होता है जिससे कि हम एग्जामिनर के थॉट से मैच कर पाएँ, एग्जामिनर के थॉट से मैच कर पाएँ। तो यहाँ पे जैसे हम स्टेटमेंट अजम्पशन कह रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पूर्व धारणाएं। तो ये मैंने क्या कहा कि आपका ये कहीं ना कहीं 1 से 2 सवाल आएंगे, तो 2 से 2 नंबर का टीयर 1, 3 से 6, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं 2 से 6 नंबर तक का इसका वेटेज है आपके एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स में। चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, वीडियो का हो, चाहे आपके सीएचएसएल का हो, चाहे आपके सीजीएल का हो, ये सारे एग्जाम्स में। और जब हम बैंकिंग में चले जाते हैं तो वहाँ थोड़ा एडवांसमेंट हो जाता है, वहाँ एडवांसमेंट चला जाता है, वहाँ तो 10 से 15 नंबर का चला जाता है अदर पार्ट्स को लेते हुए। यहाँ पे अजम्पशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान कह सकते हैं, पूर्व धारणा है। तो जो उसका थॉट है ना, उसका डिस्कशन हम अपन करने वाले हैं। पूर्व धारणा है, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान, पूर्व धारणा। किसी भी काम को हम जब करते हैं, जैसे आप क्लास में आए तो किसी एक सोच के साथ आए होंगे। ऑफ कोर्स आप एग्जाम दोगे तो किसी एक सोच के साथ एग्जाम देते हैं। कोई भी आप काम करते हैं किसी ना किसी वजह से काम करते हैं, और कुछ उस काम से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, राइट। जैसे कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या सोच के एग्जाम देने जा रहे हैं कि फेल हो जाऊंगा, मेरा कुछ हो तो सकता नहीं, फिर भी चलता हूं, ऐसा तो नहीं ना। कहीं ना कहीं ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि यार जो मैंने पढ़ा है होपफुली उसी में से आएगा, और होपफुली मैं बेहतर करूंगा, होपफुली भगवान भी मेरा साथ देंगे, और होपफुली मैं पास भी हो जाऊंगा। इस एक आशा के साथ जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं ना, आशावादी। एक होता है निराशावादी। तो हमारा जो अजम्पशन है वो एक्चुअली पॉजिटिव, सकारात्मक सोच पर बेस्ड है। आशावादी जिसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। किसी भी काम में छुपे हुए 1% सकारात्मक चीज को सोचकर वो काम कर देना, 99% नकारात्मक चीजों को दिमाग में ना हावी होने देना, ये एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस होती है जो जिंदा दिली का सहारा बनती है किसी भी फील्ड में, और किसी भी एक पर्सन के लिए। कोई भी, जैसा एग्जाम्पल छोटे छोटे से पहले माहौल सेट कर रहे हैं, मैं फिर उस सवाल तो अपने आप होंगे, मैं आपका माइंड ऐसा वो माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं माहेश्वरी करते हैं और बाकी लोग करते हैं, आपके दिमाग के साथ खिलने की प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे थॉट पे, जादूगर नहीं, वो नेगेटिव थॉट पे। अच्छा, एक सीट है और एक सीट के लिए 100 लोग इंटरव्यू देने आए, होता है। एक सीट है और 100 लोग लाइन में खड़े इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के चांसेस कितने परसेंट हैं, 1%। रिजेक्शन के चांसेस कितने परसेंट हैं, 99%। अब यहां से एक बात समझना, 100 लोग खड़े हैं, सीट एक है, 99% चांसेस हैं रिजेक्शन के, 1% चांसेस सिलेक्शन के। हर वो आदमी जो वेट कर रहा है वो उस 1% सिलेक्शन के चांस को सोचकर ही वहां बैठा है।
99% चांसेस ऑफ रिजेक्शन को सोचकर वहां नहीं बैठा। किसी से भी पूछो भाई तू यहाँ क्यों बैठा है, नहीं भाई सीट तो एक है लेकिन मैं तो मैं ही हूँगा ना भाई, सीट तो एक है लेकिन वो तो मैं ही हूँगा। हर जिससे बात करोगे वही आदमी ये कहेगा नहीं यार देखो एक सीट तो है ना, यही काफी है। रिजेक्शन सोच के तो किसी भी काम में ना सफलता के चांसेस क्या हो सकते हैं, कम या ज्यादा। रिजेक्शन के चांसेस क्या हो सकते हैं, कम या ज्यादा। ऐसे हमारे सामने स्टेटमेंट आते हैं और किसी भी स्टेटमेंट में संभावनाएं रिजेक्शन की ज्यादा या कम हो सकती हैं और उसके सिलेक्शन की कम या ज्यादा हो सकती हैं। और ये हमारे थॉट से एग्जामिनर खेलता है और हमें क्या करना होता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग का पार्ट हो सकता है, जो सकारात्मक सोच का पार्ट हो सकता है, जो फेवरेबल रिजल्ट का पार्ट हो सकता है, जो इन फेवर ऑफ रिजल्ट का पार्ट हो सकता है, हम उसी के बारे में जब विचार करते हुए चीजों को समझते हैं तो वो हमारा अजम्पशन कहलाता है कि आपने वो छुपा हुआ पार्ट अज्यूम किया स्टेटमेंट का जिसको सोचकर काम किया जा रहा था। आप लोग गए इंटरव्यू के लिए, 100 लोग बैठे हैं, मैं और हमारे साथ राजू सर गए, हम वहां से गुजर रहे थे, इतनी भीड़ कैसे आज यहाँ, भाई साहब इंटरव्यू चल रहा है, कितनी सीटें भाई साहब, एक, भीड़ तो बहुत लग रही है। तो फिर एक आदमी बैठा, एक लड़का बैठा था कोने पे, वो भी खड़ा था फाइल लेके। तो पूछा भाई बता, चल अजम्पशन बता, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब जादूगर तो है नहीं हम, अगर हमें ये पता चलने लगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है तो आप तो जीत ही जीते हैं आपकी। लेकिन जनरलाइज हम करते हैं, क्या करते हैं, जनरलाइज। अगर वो वहां वेट कर रहा है, फाइल लेके खड़ा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, ये बात आपको पता चल गई, तो जब मेरे से पूछा गया इसका अजम्पशन बताओ तो मैं क्या कहूंगा, पास होना सोचकर पास हो जाएगा, ये सेलेक्ट होना सोचकर ही ये यहाँ पे खड़ा है और इसको लगता है कि ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये अजम्पशन है, ये इसके दिमाग की सोच है, जिस सोच के साथ ये खड़ा है, इसके दिमाग में ये चल रहा है ही विल बी सेलेक्टेड। क्या मैंने गलत कहा? तो ये क्या है, अजम्पशंस का पार्ट है। आपने क्या एज्यूम किया सिचुएशन को देखकर, वो एज्यूम किया जिस सोच के साथ वो खड़ा था। वो सोच क्या थी कि मैं भी सेलेक्ट होऊंगा, तभी तो खड़ा नहीं, चला नहीं जाएगा। जब आपको पता लग जाए 100% कि मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, निकलो ना, फिर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो उधर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पूर्व धारणा है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का मतलब पूर्व में किसी काम से पहले की एक धारणा, किस धारणा के साथ आप उस काम को कर रहे हैं, उस थॉट को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अज्यूम क्या होता है, एक ऐसी चीज अज्यूम कर रहे हैं जो छिपी हुई है या जो हिडन है। मतलब जो अजम्पशन है वो क्या होता है, वो होता है अनसेड। देखो ध्यान से समझना, और गलती से आप थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे, गलती से भी, तो ये टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे आज। और जो इस सोच के साथ अगर गलती से आप बैठा है कि यार मैं क्या करूँगा पढ़कर, पेपर में फिर भी नहीं करूँगा, तब भी आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आप जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपका रिगार्ड बढ़ जाएगा अगर आप अजम्पशन को अच्छे समझ जाओगे। प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है ये, थ्योरेटिकल तो है ही, प्रैक्टिकल भी कनेक्ट करता है। चाहे पुलिस में लगो चाहे एसएससी में लगो। सुनो, तो अनसेड का मतलब क्या होता है, अनकहा। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। अनकहा, छिपा हुआ जो भाग है। बड़ी खुश है मैडम, आगे समझ में, खुश रहिए, खुश रहना अच्छी बात है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस आशा के साथ कि मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा समझाने में, और गलती से भी आपकी समझ में आ गया तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे चीज़ों को लेकर। और जिसका थॉट अच्छे से काम ना करता हो, नॉलेज उसकी बेकार हो जाती है। आप बेहतर समझते हैं, है जी। इसलिए क्रिटिकल रीजनिंग का ये भाग या ये भाग, सारे भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान के लिए। अनकहा और छिपा हुआ
जैसे हमारा कोई स्टेटमेंट है, कथन है, स्टेटमेंट में हमें किसी ना किसी एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब स्टेटमेंट में कोई ना कोई इवेंट दिया जाएगा, ओके, कोई नोटिस दिया जाएगा, ओके, कोई अपील की जाएगी, ओके, या कोई एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, ओके, किसी ना किसी नोटिस को, अपील को, एडवर्टाइजमेंट को, किसी प्रपोजल को दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि जो अजम्पशंस हैं आप बताओ इसके बेसिस पे कौन सा अजम्पशन सही होगा, ये आपसे कहेगा। ये तो बात है। तो जो भी हमें इवेंट, नोटिस, अपील, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया होगा, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा दिया गया होगा, है जी। तो हमें ये पहचानना है कि ये जो पर्टिकुलर नोटिस है क्या सोच के दिया गया, क्या सोच के कोई अपील की गई। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता, दिया उसने, सोचा उसने होगा। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा ना। आप गहराई वाली बातें भले ही मत सोचिए, लेकिन जनरलाइज तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पे जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल किसी से कहा, मैंने सीमा से ही कहा, सीमा आज शाम को मिलना। अरे फॉर एग्जाम्पल है यार, मतलब ऐसे बोल देना, सीमा शाम को मिलना सीसीडी में 5 बजे बात करते हैं। क्यों मिलना है बताया मैंने, क्या बात करनी बताया मैंने। तो मैंने कहा कि मिलना शाम को, बात करनी 5 बजे। अब वो सोचती रहेगी अबे यार क्या बात हो सकती है, कोई भी आदमी सोचेगा। अभी आपसे पापा बोल दे शाम को टाइम से पहुंची हो, बात करनी है आज, सारे पाप याद आ जाते हैं। और फिर गोटियां सेट करने लगते हो, गोटियां पहले से सेट कर दे तो भाई देख दोस्त तेरे पास फोन आए तो देख लिया पापा का मूड वैसा चल रहा है। अगर वो बात पूछे, वो वाली बात कह दी मेरे पास था। मम्मी को सेट करने लगते हैं, मम्मी देख लिए, अगर कोई ऐसी बात पूछे तो कह दिए मुझे नहीं पता। तो गोटियां पहले से सेट कर ले लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जिसका अंदाजा था वही हुआ, और कभी कभी ऐसा होता है सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और था। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, सबके साथ होता है। वही तो पढ़ रहे इधर। तो मैंने कहा सीमा से मिलना शाम को 5 बजे। अब वो सोचने लगेगी क्या बात हो सकती है, ऐसा क्यों बोल दिया, वो भी सीसीडी में। वैसे ही काम चला लेते चाय वाली दुकानों के खोखे पे। तो अब वो उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करने लगेंगी, प्रिपेयर करेंगी। 2 बातें हो सकती है, जैसा उन्होंने सोचा, अज्यूम करेंगी ना कि ये बात हो सकती है, ये बात हो सकती है। एक तो ये हो सकता है जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हो, जैसा सोचा वैसा ही हो, तो कहेंगे यस मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से ही पता था। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, सोचा कुछ और हुआ कुछ और, तो कहेंगी सिट मैं तो फालतू में इतना तैयार होके आई। सोचा कुछ और हुआ कुछ और। तो इसे कहते हैं अजम्पशंस का पार्ट। जो भी आपसे कहा जा रहा है क्या सोचकर और क्या उसमें छुपा हुआ है, उसको क्या कर रहे हैं आप, अज्यूम करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन से, उसके हाव भाव से। तो जैसे कोई इवेंट है, कोई नोटिस है, कोई अपील है, इसको देखकर आपको नहीं पता किसने बोला है, आपको नहीं पता वो बोलने वाला इंसान कौन है, लेकिन आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर चीज नोटिस दिया जा रहा है। तो इस नोटिस के आधार पे आप ये अज्यूम करते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोच के इस नोटिस को दिया गया है। तो ये हमें अज्यूम करना है। अज्यूम का मतलब क्या है, जो छुपा हुआ भाग है उसको। तो यहाँ पे जब आंसर हम करते हैं, ट्रू फॉल्स करते हैं, तो एक्चुअली अजम्पशन में क्या करते हैं, हम करते हैं इम्प्लिसिट। क्या करते हैं, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित। अच्छा, हम कंक्लूजन पढ़ते हैं, जैसे कि पढ़ा होगा आपने, तो कंक्लूजन में क्या पढ़ा था हमने, फॉलो, याद आ रहा है, निष्कर्ष। अरे कंक्लूजन में फॉलो, लेकिन यहां पे फॉलो नहीं आता, यहां पे आता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, इंप्लाइड, अंतर्निहित, समाया हुआ।
स्टेटमेंट में समाया हुआ, तो ये ट्रू के रूप में ही है। किसके रूप में? ट्रू के रूप में है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। और एक होता है क्या? एक्सप्लिसिट। ये होता है फॉल्स के रूप में, बाह्य निहित। इसको सरल रूप से कह सकते हैं स्पष्ट। जो चीज इनडायरेक्ट और हिडन है, और क्या है? हिडन है, छिपी हुई है, वो क्या है? इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित। और जो चीज स्पष्ट है, डायरेक्टली गिवन है, और क्या है? अनरिलेटेड है, उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट। इसीलिए जब भी आप कभी स्टैंडर्ड लेवल्स के सवाल करते हो तो लिखा जाता है रीस्टेटमेंट कैन नॉट बी एज्यूम्ड। रीस्टेटमेंट कैन नॉट बी एज्यूम्ड। रीस्टेटमेंट क्या होता है? जो ऊपर था वही नीचे लिख दिया आपने, तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और जब कुछ छुपा हुआ नहीं है तो उसको एज्यूम नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए लिखा होता है रीस्टेटमेंट कैन नॉट बी एज्यूम्ड। जो रीस्टेटमेंट है उसको आप एज्यूम नहीं कर सकते। एज्यूम हमेशा क्या होता है? जो चीज डायरेक्टली एक्सप्रेस ना की गई हो, जो इनडायरेक्टली बात की गई हो। जैसे आप देखते हैं जो चतुर बनते हैं वो ज्यादातर इनडायरेक्ट बात करते हैं, और सीधा आदमी भोला भंडारी वो डायरेक्ट बात करता है। गेट माय पॉइंट? तो एक्सप्लिसिट फॉल्स के रूप में होता है, इम्प्लिसिट ट्रू के रूप में होता है। हमें पहचानना होता है कौन सा इम्प्लिसिट कर रहा है। ठीक, हमारा सुनो, जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें किसी ना किसी एक्शन को दिया गया। आपको तो एक्शन दिखाया जाएगा नोटिस के रूप में, अपील के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में, किसी इवेंट के रूप में। एक्शन से पहले का जो थॉट प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं भाई? जो उससे पहले का क्या है? एक्शन के बाद का क्या होता है? रिजल्ट। उसको क्या कहते हैं? दो चीजें अलग अलग होती हैं। निष्कर्ष क्या आया? अजम्पशन वो है पूर्व मान्यताएं, क्या सोच के आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे क्या सोच के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट कंक्लूजन है। क्या सोच के आप किस उम्मीद के साथ इस क्लास में बैठे हैं, एक अजम्पशन। फाइनली समझ में आएगा नहीं आएगा, वो कंक्लूजन हो जाएगा। हम आप ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है जिसको किसके बारे में पता है? जो कि स्टेटमेंट में दिया जाएगा। ओके, एक होता कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। वो ये पर्सन है एज ए एग्जामिनर, एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कोई डिपार्टमेंट जो इस एक्शन को करेगा। इसके दिमाग में कुछ थॉट होगा, कुछ विचार होंगे, किसी सोच को सोचकर इस काम को करेगा। हम ये व्यक्ति हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसके काम से, इसकी सोच का जरूर पता लगा लेंगे। और ऐसा हम कहते भी हैं, किसी के काम से किसी की सोच का पता लगाया जा सकता है, किसी के व्यवहार से किसी के बारे में पता लगाया जा सकता है। कहते नहीं कहते? वही तो है ये। गंदा आदमी काम ही ऐसा करता होगा, कैसी ऐसी बात करता है। अच्छा आदमी है, हमेशा मोटिवेट करता है, दूसरों का ध्यान रखता है, इज अ ग्रेट मैन, अच्छी परवरिश है इसकी। तो आपने आदमी को डिसाइड कर दिया किसके आधार पे? काम के आधार पे। तो आप ये हैं, आपको एक्शन के बारे में यहां दिया जाएगा, इसके दिमाग में क्या है, इसको क्या करोगे? अज्यूम। एक आदमी
नकारात्मक बातें एज्यूम करेगा, एक आदमी सकारात्मक बातें। और किसी भी काम से पहले बात तो दोनों हो सकती है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो, जरूरी तो नहीं। लेकिन एक चीज जरूर हमारे कंट्रोल में है, काम को करते समय या करने से पहले हम काम के फेवर के बारे में सोचें तो उससे बेस्ट इंसान दुनिया का कोई नहीं। प्रोसेसिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन द रिजल्ट, एवरीबडी नोज, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। सो यहां क्या है, अब कोई भी काम जो होता है, इसलिए कहते हैं अजम्पशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव बोले क्या, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव वर्ड है। नेगेटिव आएगा डू नॉट, हो नेगेटिव हो गया, व्हाट इज दिस, नो। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक सोच। अब सकारात्मक सोच क्या होती है भाई, तो डिस्कशन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन तो आप ऐसे उड़ा दोगे, क्योंकि आप अपने थॉट से ही करोगे, तो उस थॉट में थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जो भी समझ रहे हैं वही कर रहा हूं। सो मैं क्या कह रहा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अरे कहते नहीं है सब लोगों से, हे बी पॉजिटिव, पक कहते, छोटे भाई से कितनी बार बोले, हे बी पॉजिटिव, एक दिन छोटे भाई ने बोल दिया, अच्छा भाई ठीक है रह लूंगा, बता दो दे बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्या बोलोगे, तुझे इतना भी नहीं पता, ना ना भाई बता, क्या बोलोगे उससे, आप एलेबरेट कीजिए, क्या सेलिब्रेट करो, नहीं नो बी पॉजिटिव, यू नो समथिंग गुड, बट क्या गुड, एक्सप्लेन, क्या बोलोगे आप। वर्ड तो बहुत यूज करते हो जनरली पूरे लाइफ में, पूरे दिन भर बोलते रहते हो, बोलने में क्या जाता है, आदमी खुद कितना भी नेगेटिव सामने यही बोलता रहता है बी पॉजिटिव। है यस, जैसे कि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्जाम्स का आउटकम सही है, मतलब पॉजिटिव आए, सही आए कि हाँ उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो वो पॉजिटिव। तो एक चोर पॉजिटिव थिंकिंग रख सकता है कि नहीं रख सकता, नहीं माय क्वेश्चन इज जेन्युइन। नो नो नो, यही तो प्रॉब्लम आ गई, चोर भी पॉजिटिव थिंकिंग रख सकता है, समाज का वेलफेयर गया। एक आदमी किसी को कूटने जा रहा है तो वो सकारात्मक सोचकर धनी हो सकता है, वो आदमी चाहे ऊपर चला जाए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चुन्ना सा आदमी बड़े से आदमी को मारने जा रहा है, पूछा भाई, कह रहा टेंशन मत ले, एक हाथ का है वो, हो सकता खुद धराशायी हो जाए, लेकिन खुद धराशायी हो जाएगा ये सोच के नहीं जाएगा। चोर भी पॉजिटिव थिंकिंग रख सकता है। थोड़ा करेक्शन है, क्या है, बोलना बड़ा आसान है, चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। और एक बार समझ में आ गया ना तो आपकी लाइफ में अपने आप ही बदलाव आ जानी है। आप कोई भी काम करो, चाहे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में करके आना मत आना, लेकिन आप इतने अच्छे एस्पायरेंट जरूर हो जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। फिर सुनो कैसे, एक होती है प्लानिंग, जो यहाँ क्वेश्चन में भी कनेक्ट होगा पूरी तरह से। मैं वो बाबा टाइप बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन से कनेक्ट कर रहा हूँ, सारी बातें ऐसे मत समझना। हाँ, क्योंकि मैं इसकी गहराई में घुस चुका हूँ, तो वही चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड देयर इज नो रट्टाफिकेशन, ओनली क्लैरिफिकेशन इन क्रिटिकल रीजनिंग। एक होता है प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग है, जानते हैं प्लानिंग करना, तो जानते हैं, इसको उठाना है भाई। प्लानिंग के बाद क्या होता है, जनरल बात कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, खटाक, एक नॉर्मल मोटी मोटी बात कर रहे हैं। प्लानिंग करते समय आदमी 100 तरह की बातें सोचता है जी, पकड़े गए तो, धर लिए गए तो, कुछ नहीं मिला तो, चोर जैसे सोचेगा। एक्स और वाई दो वो है, एक्स और वाई दो क्या है, चोर हैं, एक्स ए और बी, ए और बी दोनों बात कर रहे हैं, भाई इस घर में या उस घर में, देख भाई उस दिन चोरी करें कि इस दिन करें, देख भाई इतना तो मिल सकता है, और भाई पकड़े गए तो नहीं वो देख लेंगे, प्लान बी में ऐसा चेंज कर लेते हैं। प्लानिंग चल रही है, सारी बातें हो रही है ए और बी की। तो प्लानिंग करते समय तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें विचार करते हो, प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन एक आपने क्या ले लिया, फिर डिसीजन लिया, ए ने कहा भाई देख उस घर में उस दिन पे पर्टिकुलर डे में चोरी करेंगे, डन 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 डनाडन डन,
ओके, डिसाइडेड। अब जब डिसीजन से और एक्शन तक की जो सोच है वो आपकी वो सोच होनी चाहिए जो एट द टाइम ऑफ डिसीजन है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। जो डिसीजन के समय सोच ली, जो डिसीजन के समय आपने सोचा, जो डिसाइड किया, टिल एक्शन तक अगर उस सोच को आप लेके चलते हैं तो आप सकारात्मक सोच के धनी है, दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। कहते हैं कि आप पूर्ण लगन के साथ, लगन क्या है, पूर्ण लगन क्या है, ये वो है जो एट द टाइम ऑफ डिसीजन आपने सोचा था। एट द टाइम ऑफ डिसीजन तो कोचिंग में एडमिशन लिया है, भाई साहब सेट कर देंगे, इतना पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे नकारात्मक लोगों के चक्कर में आते गए, कपल भी बनाते गए, 100 तरह की बातें आ गई, कोई अच्छे में कन्वर्ट हो गया और कोई इतना नकारात्मक हो गया उसको पता ही नहीं चला मैं लाइफ में चला कहाँ गया हूँ, उसे ये नहीं पता चल रहा है गाड़ी उसकी चेंज कहाँ से कहाँ हो गई। एट द टाइम ऑफ डिसीजन आप अलग थे, और जो एट द टाइम ऑफ डिसीजन था और वो उसको अगर लेके चलता है तो वो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड माना जाता है और उससे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है उसके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीधा सा कनेक्शन है। तो एट द टाइम ऑफ डिसीजन जो आपकी सोच थी, उस डिसीजन को टिल एक्शन तक रखना, इसका मतलब है आप सकारात्मक सोच के धनी है तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और उसी टाइम पीरियड को, उसी थॉट प्रोसेस को हम कहते हैं जमसन। ये थॉट प्रोसेस नहीं, आफ्टर डिसीजन टिल, तो देयर इज ए डिफरेंस। अब जैसे ए और बी, ए ने बी से कहा डन है, डन है, दोनों चलने लगे, घर में पहुंचे, एक कमरे में देखा कुछ नहीं मिला, दूसरे कमरे में चलने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, दिमाग खराब हो गया भाई साहब, आवाज आने लगी, और मिल कुछ रहा नहीं है, बी होपलेस। बी ने ऐसे कहा, ओ भाई सुन सुन सुन, कहीं ऐसा ना हो पकड़े जाए और मार लगे अलग, कहीं ऐसा ना हो पकड़े जाए और मार लगे अलग। तो ए ने क्या कहा, ए बी पॉजिटिव, दिमाग खराब मत कर। ए ने क्या कहा, जब ए ने बी पॉजिटिव कहा तो ए ने बी से क्या कहना चाहा, जिस समय जो सोच कर चले थे उसी सोच को बनाए रख, दिमाग खराब मत कर, दैट्स द पॉइंट। जब ए ने कहा ना बी पॉजिटिव, तो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है एट द टाइम ऑफ, तो जितना कॉन्फिडेंट था, जिस सोच के साथ चल रहे थे, मेंटेन कर, दिमाग ज़्यादा खराब मत कर मेरा, सिंगल वर्ड बी पॉजिटिव। तो ये जो सोच है, इसीलिए एजम्पशन में, इसलिए इतना करेक्शन हमें करना पड़ रहा है जी, इसलिए हम रेक्टिफिकेशन करके आंसर नहीं कर सकते इसके, नोबडी कैन, चाहे यूपीएससी एस्पायरेंट हो, बैंक एस्पायरेंट हो या एसएससी एस्पायरेंट हो। तो यहां पे जब ये डिफरेंस समझ में आ रहा है तो मैं उस सकारात्मक बात की बात कर रहा हूं। जैसे सकारात्मक क्या है, 100 आदमी खड़े एक सीट के लिए, इंटरव्यू चल रहा है, तो हर वो आदमी उस छुपे हुए 1% सकारात्मक सोच के साथ खड़ा है कि नहीं यार किसी का होना हो मेरा जरूर होगा, लेकिन चांसेस तो 1% ही है ना। लेकिन सोच क्या है उसकी, क्यों इंटरव्यू देने क्यों जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, कोई एक्शन क्यों किया जाता है, वो सोच कैसे बनेगी आपकी। अब चीज आते हैं, कोई भी काम क्यों किया जा रहा है, इससे बनेगी वो सोच, इससे हम वो समझेंगे एजम्पशन कनेक्ट करना। कोई भी काम क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे कोई रीजन होगा कि नहीं होगा, बस यस या नो होगा, और उस रीजन में क्या होगा, वो होगा एक्सपेक्टेड आउटकम, मींस इन फेवर ऑफ द पैसेज, फेवरेबल रिजल्ट। आप पेपर देने जाते हैं तो किस सोच के साथ जाएंगे, पेपर क्यों दिया जा रहा है, यहां से वो सोच बन जाएगी, पास होने के लिए। तो पेपर देने क्यों जा रहे हैं, पास होने के लिए। इंटरव्यू क्यों देने जा रहे हैं, सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन वाली सोच लेके जाना, सकारात्मक सोच। तो ऑलवेज हम फेवरेबल जो रिजल्ट है, जो फेवरेबल रिजल्ट होता है द पार्ट ऑफ अजम्पशन, जो कंक्लूजन है वो तो फेवर में हो भी सकता है या तो कंक्लूजन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। नाउ अब करते हैं जिससे क्वेश्चन में कीवर्ड कैसे काम करेंगे। दो चीजें हैं,
एक होता है एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, इससे हो सकता है बिना दिमाग लगाए भी आपका आंसर बन जाए। मुझे ऐसा भी ध्यान रखना पड़ रहा है ना कुछ बच्चों का, कभी कभी वो दिमाग का ताला बंद करके चलते हैं, क्या ना खर्च ना हो जाए, तो इसलिए मैं ऐसे कुछ कीवर्ड को भी लेके चल रहा हूँ कि अगर दिमाग बिल्कुल बंद करके चल रहे हैं तब भी आंसर हो जाए। तो उसके लिए क्या है, कभी भी अगर आपका एक्सेप्टेंस आ जाए, किसको लेकर, नोटिस को लेकर, अपील को लेकर, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को लेकर, प्रपोजल को लेकर, तो वो अजम्पशन हमेशा क्या होगा, इम्प्लिसिट। कैसे बताएंगे, रिजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अजम्पशन, रिजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अजम्पशन, रिजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अजम्पशन, रिजेक्शन जो है अजम्पशन का पार्ट नहीं है। मैं क्या कह रहा था, अच्छा कोई नोटिस जारी किया जाता है तो किस सोच के साथ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच की नोटिस जारी करी है, गवर्नमेंट करती है, सामने वाले लोग एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बात को मानेंगे, इस सोच के साथ ही तो नोटिस जारी किया जाएगा ना। तो एक्सेप्टेंस क्या होगा, एज अ पार्ट ऑफ अजम्पशन। जब कोई नोटिस जारी किया जाएगा तो मैं से पूछा जाएगा कि क्या अजम्पशन है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ नोटिस इज द अजम्पशन। आप किसी से रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं प्लीज, कि सामने वाला आदमी हमारी बात को समझेगा, सुनेगा, हो सकता है थप्पड़ मार के भगा दे, लेकिन ऐसा सोच के तो नहीं जाओगे ना आप। अरे जाओगे क्या, एक ऐसे आदमी के पास आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं जो किसी की सुनता ही नहीं है, और आप चल दिए, फिर आपको 4 लोग कहेंगे भैया दिमाग सही है आपका, कैसे आदमी के पास जा रहा है, ढीठ आदमी। फिर आपने कहा नहीं किसी की ना सुनता हूं, मेरी तो सुनेगा। अरे कैसे सुनेगा यार, ना भाई साहब, कोई समझाने वाला नहीं मिला होगा, मैं हूं, इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव है, देखो। तो फिर क्या भैया, अब तू पॉजिटिव इतना हो रखा है इसको लेकर, तो जा तू भी कर ले मन की। लेकिन वो किस सोच के साथ जा रहा है कि मेरी बात सुनेगा, किसी की सुने ना सुने। रिजेक्शन सोच के आप इंटरव्यू देने जाते हो क्या, एक्सेप्टेंस सोच कर। रिजेक्शन सोच के कोई एडवर्टाइजमेंट करता है क्या कोई इस सोच के साथ एडवर्टाइजमेंट करेगा, मैं कर देता हूं एडवर्टाइजमेंट, गालियां पड़ेंगी, हा 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 हा। नहीं ना, जो एडवर्टाइजमेंट करेगा वो ये सोच के करता है कि वाह, लोग कहेंगे वाह, 4 लोग बोले वाह, मजा आ गया। हो सकता है उल्टा पड़ जाए, लेकिन जो आदमी जिस काम को कर रहा है वो तो पॉजिटिव है ना, तो हमें तो उसकी सोच बतानी है, अपनी सोच को इनकलकेट नहीं करना है। आपको तो एग्जामिनर की सोच को इनकलकेट करना है। इसीलिए एक और मेजर पॉइंट, एक वर्ड होता है एम्पैथी। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको एग्जाम बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन करते समय। एक तो समझ लिया एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन इज अ नेगेटिव पार्ट, रिजेक्शन सोच के कोई भी काम करने जाना, नेगेटिविटी को शो करना, एक्सेप्टेंस सोच के कोई काम करने जाना, पॉजिटिविटी को शो करना। प्रपोजल, कोई भी एग्जांपल रख लो यार जहां से समझ में आए। प्रपोज किया कभी, ना किया हो कोई बात, जानते तो होंगे, गऊ कुछ नहीं जानती हो मैं आता, कोई भी आदमी प्रपोजल, कंपनी भी प्रपोजल देती है, नेगेटिव ही सोच रहे वहीं पहुंच गए प्रपोजल नहीं देते, ऐसा प्रपोजल है एक। तो आदमी जब प्रपोजल देता है तो इस बात के आधार पे देता है कि मेरी बात इसको समझ में आएगी और रिटर्न कर देगा। या उस मैटर में समझ लो कोई किसी को प्रपोज करने गया, तो जैसे कॉलेज में क्या हुआ, एक आदमी ने, एक लड़के ने सोच लिया कि मैं इसको प्रपोज करने जाऊंगा। अच्छा जी, 4 लोगों ने समझाया, 4 दोस्तों ने, एक हमारा दोस्त है ऐसा, हमने भी उसको समझाया कि भाई देख ले, कॉलेज की टॉप 5 गर्ल्स में से आती है, दिमाग खराब है तेरा, तू अपनी तरफ देख ले थोड़ा। नहीं भाई साहब, आई हैव डिसाइडेड,
तो हमने कहा कम से कम अपनी इज्जत का नहीं हमारी इज्जत का ध्यान रख ले। कैंटीन में और जा रहा है, पब्लिक बैठी पूरी, तेरे से तू हमारे साथ बैठता है, हम बैठ नहीं पाएंगे फिर आगे से, कुछ भी हो सकता है। ये सच्ची घटना पे आधारित है। नहीं माना भाई, उसको मन में ठन गई, उसने ये जवाब देके चला गया, देख भाई उसे सबको मना किया हो, आज तक किसी को हानि किया, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, उसको आज तक मेरे जैसा बंदा ही नहीं मिला होगा। जब मेरी आंखों में आके डालेगी तो बात ही अलग है, खत्म। खत्म। मैं की जगह कॉन्फिडेंट इतना हो रखा है, ठीक है भाई जाने तो। गए भाई साहब, प्रपोजल दिया, खुद कॉन्फिडेंट है, प्रपोजल देने जा रहा है, खुद क्या है कि भाई एक्सेप्टेंस मिलेगा। जैसे इन्होंने किया, सामने से एक रिप्लाई आया, सब खत्म हो गया। क्या आप दिखते अच्छा हो, लगते अच्छे हो, लेकिन जब भी मुंह खोलते हो तो गोबर कर देते हो। बात क्या हो गई, खत्म। सिर्फ दिखना अच्छा ही सब कुछ नहीं होता है, सोचना भी अच्छा होता है, बोलना भी अच्छा होता है, और तभी अच्छा इंसान होता है। कोई बात नहीं, कम टू द पॉइंट। तो मैं क्या कह रहा था, एम्पैथी नहीं, ज्ञान देना भी जरूरी है किसी न किसी उदाहरण के माध्यम से। एम्पैथी क्या है, यहां से आप चीजों को कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि आपको ना अपना ज्ञान नहीं लगाना, आपको ये चलना है हर सवाल में कि यार सामने वाला क्या सोच के उस एक्शन को कर रहा है। तो उसे एम्पैथी का मतलब हो गया समानुभूति। दो चीजें होती है, सिंपैथी, एम्पैथी। सिंपैथी होती है सहानुभूति, और एम्पैथी क्या होती है, समानुभूति। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी? समानुभूति का मतलब क्या होता है? आप जब अपने आप को सामने वाले की जगह रख के सोचते हैं तो उसकी सोच से मैच कर जाते हैं। हाँ, सामने वाले पे क्या बीत रही होगी इस बात का अंदाजा तभी लगा सकते हो जब आप अपने आप को उसकी जगह रख दो। समानुभूति, when you put yourself in other situation। अरे हाँ भाई, जैसे कोई आदमी रिक्वेस्ट करने आ रहा है आपसे, आपको पता लग गया, आपने कहा कि देख इसको लग रहा होगा कि मैं मान जाऊंगा, पर मैं तो नहीं मानूंगा। ये मेरे पास आ रहा है ना, तो ये इसी सोच के साथ आ रहा है कि शायद मैं मान जाऊं, शायद मैं भूल जाऊं उन सारे बातों को, इसको लग रहा होगा, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा। जब कोई आदमी आपसे रिक्वेस्ट करने आ रहा है तो आप उसकी जगह होते तो आप भी यही सोच रहे होते कि सामने वाला मान जाएगा। हम किसी की सोच से कब मैच कर सकते हैं? जब हम अपने आप को उसकी जगह रख के सोचें। गवर्नमेंट की सोच से कब मैच कर सकते हैं कि मैं भी अगर काश गवर्नमेंट चला रहा होता तो मैं भी इसी रेस्पेक्ट में सोच रहा होता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी आज इस उम्मीद के साथ बैठा होता कि राधे सर ऐसा पढ़ा देंगे कि अजम्पशन दौड़ेगा, कुछ तो ऐसा पढ़ा देंगे, इस उम्मीद के साथ बैठा होता तो ही मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर एज ए स्टूडेंट सोचूंगा तो उस रेस्पेक्ट में एग्जाम्पल देते हुए पढ़ा सकता हूँ, हंसते हंसाते पढ़ा सकता हूँ। और अगर मैं वन वे ट्रैफिक के सोचूंगा तो चाहे कितना भी नॉलेज दे दो, कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या सोचना है एज अ एग्जामिनर, एज अ ऑथर, एज अ ऑथर सोचना, समानुभूति, कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही सोच रहा होता, तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, मैच कर जाएंगी, और आप उस फेवरेबल रिजल्ट, क्योंकि मैं अगर उसकी जगह होता जो इंटरव्यू के लिए खड़ा है, आप अजम्पशन कर रहे हैं ना उसका, तो अगर मैं उसकी जगह होता जो इंटरव्यू के लिए खड़ा है तो मैं भी ये सोच रहा होता कि यार मेरा नंबर तो आएगा, किसी का आए नहीं आए, इस उम्मीद के साथ तो खड़ा है ना वो। मैं भी इनकी जगह होता तो मैं भी ये सोच रहा होता कि यार किसी का होना हो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, इस उम्मीद के साथ तो बैठा है ना ये। यही बात समझ में आ गई? फेवरेबल रिजल्ट एज ए ऑथर, एक्सेप्टेंस इज अ पार्ट ऑफ अजम्पशन, रिजेक्शन इज नॉट। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट करें, इंप्लीमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करें, आ जाओ। ये ऑप्शंस होते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब एज ए ट्रू, अंतर्निहित। अरे अंतर्निहित, हाँ, पहला सवाल। अरे यार ये क्या आदमी कहते क्या है, डालते क्या है?
से पढ़ो, तसल्ली से, जो बोला है, जो ज्ञान की बात हुई है, वर्षा हुई है, उसको कनेक्ट करो। आपसे अच्छा बेहतर स्टूडेंट कोई हो ही नहीं सकता। और जब थॉट लेवल पे सोचने पे आए तो आप सबसे बेस्ट स्टूडेंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रीवियस नॉलेज का कोई रिलेशन नहीं है। और आप अपने नंबर श्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो मिसिंग पार्ट है उन लोगों के लिए जो सिर्फ रट्टाफिकेशन पे काम करते हैं। इसलिए इसका प्रीवियस नॉलेज से कोई कनेक्शन नहीं है। आप में से हर स्टूडेंट 90% बच्चों को पीछे छोड़ सकता है इस टॉपिक में आज के दिन से। सो गाइस, कनेक्ट करते हैं। यहां पे गवर्नमेंट ने कहा अपील की है, क्या करिए? जैसे मैं आया क्लास के अंदर, वो मैंने कहा ओ मैडम, हेलो मैडम, ए मैडम, ए मैडम, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। अरे ये इस पक्का पार्ट था, आप पे ऐसे नहीं कह रहा मैं। अरे यार समझ नहीं पाए। अपील थी, और वैसे भी अपील आप पे सेट क्यों हो रही थी कि आप अभी बातचीत कर रही थी, तो जैसे मैंने देखा आप पे नजर पड़ी, तो मैंने क्या अपील, तो मैंने क्या अपील की? प्लीज मेंटेन द डेकोरम। अरे भाई चलो, मैं आया तो ये एक्स का पार्ट था, आप दिल पे मत लीजिए, और ले भी लो तो फर्क, धन्यवाद। बट मत लीजिए। देखो, मैं आया और मैंने आगे एकदम से कहा प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि क्लास में डेकोरम मेंटेन करें। आप सपोज करो बहुत शांति से, बहुत अच्छे से बैठे हैं, और फिर मैं आके बोलूं काइंडली मेंटेन द डेकोरम, तो दिमाग खराब है मेरा? क्यों बोलूंगा मैंने क्यों बोला? अंदाजा लग गया कहीं ना कहीं डेकोरम मेंटेन नहीं था। दूसरी बात, जब मैं अपील कर रहा हूं तो इस आश्वासन के साथ अपील कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ अपील कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरी बात को सुनेंगे और डेकोरम मेंटेन करेंगे। बात समझ में आई? तो ये वो अपील था। तो यहां पे अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपील कर रही है, और अपील कर रही है तो कहीं ना कहीं चोरी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। अरे तभी तो अपील कर रहे हैं ना, तो एक्यूरेटली पे नहीं कर रहे होंगे टैक्स को, तभी तो अपील कर रहे हैं ना। तो अब वो इस उम्मीद के साथ तो कर रहे हैं ना कि एक्यूरेट टैक्स पे करने लग जाएंगे। जब मैं कहूंगा मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, तो मैं उस उम्मीद के साथ आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात को सम्मान देते हुए आप मेंटेन करेंगे। हो सकता ना करें, उठ के चले जाएं, मैडम ने कहा बंद करो क्लास, मैं तो ऐसी बात करूंगी, हो सकता है, लेकिन इस सोच के साथ तो नहीं कहूंगा ना मैं तो इसको, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? गेट माय पॉइंट? दूसरा, जब एक्यूरेटली करेंगे तो कलेक्शन तो बढ़ेगा, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात हो रही है तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी? सुचारू रूप से हो जाएंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ गया? ये थॉट प्रोसेस था यार। कोई भी आदमी अपील करेगा तो इस उम्मीद के साथ करेगा कि सामने वाले एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस इज द पार्ट ऑफ अजम्पशन। बात खत्म। मैंने अपील की, किसी से भी अपील करूं तो मैं उस उम्मीद के साथ करूंगा कि सामने वाले लोग मानेंगे। अमन प्लीज पढ़ाई ध्यान से किया करो, तो कहीं ना कहीं ध्यान से नहीं करता होगा, और मैं इस उम्मीद के साथ कर रहा हूं कि ध्यान से करेगा। हो सकता है फिर भी ना करे, और कई बार कह चुका हूं, हो सकता नहीं करे फिर भी, लेकिन जब भी मैं कहता हूं तो इस उम्मीद के साथ कहूंगा कि भाई हो सकता है करने लग जाए। कहने का पॉइंट? और जब आपको लग जाए कि सामने वाला मानेगा ही नहीं, तो अपील करना छोड़ दोगे आप। और जब तक अपील कर रहे हो तब तक आपके दिमाग में यह है कि सामने वाले लोग सुनेंगे। कनेक्ट हो गया? आ जाओ, अगला सवाल। आग लगा दो इस टॉपिक में आज, ऐसा पढ़ दो कि आपसे बेस्ट इंडिया लेवल पे कोई ना हो एस्पायरेंट इस टॉपिक का। आज कैरी पावर मुनरका का नाम रोशन कर दो आप। आप में से हर इंसान इसका आंसर निकाल सकता है आज की डेट में, और जो इसका आंसर नहीं निकाल सकता है फिर वही सवाल खड़ा हो जाएगा आपके ऊपर।
देखो, अच्छा आपको ना अपनी सोच को हावी नहीं होने देना है। जैसे किसने कहा, पर्सनल मैनेजर ने कहा देखो भाई ऐसा है, अगर आपको पंक्चुअलिटी लानी है, यार एक चाय और मंगा दो नहीं तो फिर डाउन हो जाएगा मीटर तो कोल्ड हो रखा थोड़ा सा ना गले में। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में आए हैं तो आपको किसी भी तरह से कमी महसूस हो क्लास में, इसलिए मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, बट मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, बट आपको भी मन लगना चाहिए तो मैं क्या कह रहा था, इंचार्ज ऑफ कंपनी। अच्छा, इंचार्ज ऑफ कंपनी ने कहा, किसने कहा, उसने मैनेजर से कहा कि यू नो व्हाट, बोले क्या कि अगर आपको पंक्चुअलिटी लानी है तो कन्वीनियंस अलाउंसेस देना चाहिए। तो सामने वाला कहेगा ओके ओके, या फिर कहेगा दिमाग खराब है आपका, दो ही बात हो सकती है। लेकिन इंचार्ज ने जो बोला उसकी बात से कहीं ना कहीं उसकी सोच का पता तो चल ही जाता है ना। तो इंचार्ज ने बोला कि अगर आपको पंक्चुअलिटी लानी है, अनुशासन लाना है तो बता दीजिए। इसका मतलब इंचार्ज को क्या लगता है, इंचार्ज को ये लगता है कि डिसिप्लिन तभी आ सकता है जब किसी तरह का आप क्या दो, रिवार्ड दो। ये किसको लगता है, हो सकता है मुझे ना लगे, मैं कहूँ दिमाग खराब हो गया इंचार्ज का, लेकिन आपकी सोच को तो पूछा ही नहीं जा रहा ना। आपको क्या लगता है, डजंट मैटर। हमें तो ये बताना है कि ये जो है इनमें से कौन सा वो अजम्पशन है जो इंचार्ज की सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंचार्ज ने क्या सोचकर मैनेजर को बोला, और इसको बोलने से इंचार्ज की सोच का पता क्या चल रहा है, और इंचार्ज की सोच का पता चल रहा है कि वो कहना चाह रहा है कि डिसिप्लिन तभी हो सकता है जब रिवार्ड हो। मतलब डिसिप्लिन एंड रिवार्ड गो हैंड इन हैंड, साथ साथ। इसको हाथ से जाना नहीं है, हिंदी में पढ़ा होगा तो गड़बड़ हो रहा होगा, इसको लिखते साथ साथ। क्या है, साथ साथ, गो हैंड इन हैंड का मतलब है साथ साथ, जैसे मतलब दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी। तो ये किसकी सोच है, वो ये तो भाई साहब क्या है ये तो सोच के अंगेज चला गया, विरोध, कॉन्ट्रडिक्टरी। इंचार्ज की सोच तो ये कह रही है कि अलाउंसेस देने से क्या होगा, पंक्चुअलिटी आएगी, और वो क्या अलाउंसेस से पंक्चुअलिटी नहीं आएगी। तो जो चीज स्टेटमेंट का ही विरोध करती नजर आए वो तो कभी इम्प्लिसिट कर ही नहीं सकता। इम्प्लिसिट वो करता है जो स्टेटमेंट का सम्मान करते हुए चले, मतलब स्टेटमेंट को ही रिप्रेजेंट करे, मतलब इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट हो, मतलब एग्जामिनर की सोच को रिप्रेजेंट करना है। तो आंसर क्या हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन सवाल है, एक नंबर। डाल दिया यार जबरदस्त। हाँ जी, क्या आंसर है, खुल के बोलिए, एक से ज़्यादा क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। और मैंने कहा आप में से हर बंदा इस चैप्टर का चैंपियन बन सकता है आज, और मैं वैसे ही नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों को पढ़ाते, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, इस आधार पे कह रहे हैं आप बिल्कुल कर सकते हो। अब कोई ये कहता हो सर मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, तो बात अलग है भाई, तो मैं क्या करूँगा।
क्या आंसर आया? डी फॉर दिल्ली है? डी। दोनों सही है। कैसे है? दोनों है। देखो कंप्लेन वर्ड का मतलब क्या होता है? हिंदी में जानता नहीं था इसलिए आपसे पूछा मैंने। शिकायत ही होता है। शिकायत का मतलब क्या होता है? जी मैम, देखो कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है, सब चीज़ वही है, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं? पॉलिसिंग कर रहे हैं। कंप्लेन आप कब करते हो? जब आपका कोई अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, आपका राइट था, तब आप कंप्लेन करते हो। अरे ये अनु, जो कमिटमेंट है, एज पर द कमिटमेंट, इफ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स यू विल रेज अ कंप्लेन। फॉर एडिशनल बेनिफिट्स आप रिक्वेस्ट करते हो। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन कंप्लेन एंड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कब करते हो? फॉर एडिशनल बेनिफिट। जैसे मैंने कहा मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, कमिटमेंट है, अधिकार है, उसके लिए फीस ले ली और 1 घंटे नहीं पढ़ाया, कम रह गया, तो आप क्या करोगे? कंप्लेन। लेकिन 1 घंटा हो गया, फिर आप कहते हो सर आधा घंटा और प्लीज प्लीज। आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट। यहां वर्ड क्या आया? बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने के बावजूद आपको बिल नहीं मिला, तो कंप्लेन वर्ड आया। इसका मतलब पहले से कंप्लेन वर्ड तभी आया होगा जब कहीं ना कहीं कस्टमर का राइट रहा होगा, अधिकार रहा होगा, तभी तो कंप्लेन वर्ड आया। तो ये क्या हो गया? सही। अरे कंप्लेन वर्ड आया है तो इसका मतलब क्लियर है कि क्या रहा होगा? अधिकार। और कंप्लेन कोई करता है तो क्या मजे लेने के लिए करता है? कोई काम नहीं है, चल कंप्लेन ही करने चले जाता हूँ मैडम के पास, और नहीं तो मुलाकात ही हो जाएगी अरे ऐसा होता है भाई साहब, कोई काम नहीं था, चलो ऑफिस में खाली बैठी होगी बेचारी, कंप्लेन कर देता हूँ। होते हैं ऐसे ठल्लू जिनको दुनिया में कोई नहीं पूछता, वो यही काम करते हैं। कई बार होता है सर, गलत है। आदमी जब कोई कंप्लेन करता है तो इस सोच के साथ करता है कि डिफेक्ट इन सर्विसेज, और ये भी उम्मीद करता है कि वो क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। इसमें भी डिफरेंस है। हमारे सुमित जी हैं, अब आपने इनसे कहा भैया भैया एसी काम नहीं कर रहा है, इन्होंने कहा ओके ओके, चले गए। अगले दिन फिर आए ये, इन्होंने फिर आपने कहा इनसे भैया भैया एसी काम नहीं कर रहा है, उन्होंने कहा ओके ओके, ठीक बात, समझना बात। तीसरे दिन फिर आए ये, आपने कहा भैया आपसे 2 दिन से कह रहे हैं एसी काम नहीं कर रहा है, तो उसने कहा मैं भी 2 दिन से कह रहा हूँ ओके ओके। गलती भैया की नहीं है, गलती आपकी है। आपको पूरी बात बोलनी चाहिए थी भैया से। भैया मैनेजर तो है नहीं, और भैया मैनेजर, अगर भैया मैनेजर वाला दिमाग रखते तो क्या ये काम करते? उनको दिमाग लगाना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने इस काम को चुना आराम से। आपकी गलती है, सिर्फ फोड़ रहे भैया का। भैया से कहना चाहिए था भैया एसी काम नहीं कर रहा है, बढ़िया से इलेक्ट्रीशियन को बुलाना और उसको सही कराना, हमें गर्मी लगती है, फिर हमें हवा लगेगी, भैया अच्छा महसूस करेंगे, हम पढ़ पाएंगे अच्छे से, तब भैया काम करेंगे। आपने भैया इसका एसी नहीं चल रहा, उसने कहा ओके ओके। लेकिन ये कंप्लेन वर्ड आपको किससे बोलना चाहिए था? मैनेजर से। मैनेजर से बोलना चाहिए था मैम एसी इज नॉट वर्किंग इन द क्लासरूम, इतना ही बोलो बस, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी वो नहीं समझ पाई तो मैनेजर की पोस्ट से हट जाना चाहिए। आपको इतना बोलना था मैम एसी इज नॉट वर्किंग, तो इसका मतलब है मैडम को समझ जाना चाहिए यू आर सेइंग अबाउट डिफेक्ट इन सर्विसेज एंड यू ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल। मैम को यह समझ जाना चाहिए, अगर नहीं समझती है शी इज नॉट अ मैनेजर। गेटिंग अ पॉइंट? कंप्लेन का मतलब ही होता है, ठीक है? दोनों सही है। वाओ,
आराम से देखो, विचारो, फिर बताओ। और आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है, आप हैं वो फ्यूचर इंस्पेक्टर ऑफिसर। सबके समझ में आने लगा है, सबके चेहरे बता रहे हैं। हाँ जी मैम। सर क्या बात है, एम ही कह रहा था कोई कम लोग मेहनत कर रहे हैं, कम वो करते हैं, आप तो मेहनत कर सकते हैं। आप तो कोई एम ही कह रहा था, नाम नहीं बताएंगे उसका। आप सबके अंदर ताकत है यार, ऐसे कोई तो नहीं है। जब मैं भी अपने आप में समझता हूँ मेरे अंदर ताकत है, और मैं आपसे कम ही खाना खाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं यार, आप ही ज़्यादा खाते हो। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू फूड, इट्स समहाउ रिलेटेड टू क्या बनना क्या चाहते हो। नोटिस बोर्ड पे लिखा गया है, यदि ये क्या है, कंडीशन दे रहे हैं, यदि पार्किंग स्पेस इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस स्पेस, अगर पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है तो अपने व्हीकल को मॉल में पार्क करो और चले आओ। तो मॉल में पार्क करो और चले आओ। उसने कहा यदि अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है अलाउ तो है, क्योंकि आपने कहा यदि अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अलाउ तो है, अलाउ तो है। अगर जगह नहीं मिलती है तो की कह रहा है वो, तो अलाउ तो है, और अलाउ है तो इसका मतलब ये डज नॉट अलाउ वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस से समझ में आ रहा है अलाउ है, और आप कह रहे हो डज नॉट अलाउ, तो डज नॉट अलाउ इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, अलाउ इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। और कह रहा है वहां पार्क करो और चले आओ, तो ये तभी तो बोला होगा जब कहीं ना कहीं क्या होगा। यार एक बात बताओ, कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आना चाह रहा है, आते हैं कभी कभी, और आपका घर पूछ लिया, फोन करके पूछ लेते ना, भाई साहब गाड़ी लग जाएगी, अभी यहां पहुंचे हम। आपने कहा भाई साहब देख लेना एक बार, आज सेकंड सैटरडे है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, भाई साहब देख लेना एक बार, अगर जगह नहीं मिलती है तो बगल में पेट्रोल पंप है, वहां पार्क करके आ जाना। तो इसका मतलब आपके घर के बाहर अलाउ है और जगह जनरली रहती भी है, लेकिन ना हो तो पेट्रोल पंप पे पार्क करना है, इसका मतलब वहां से वॉकेबल डिस्टेंस भी होगा। क्या मैं ऐसे बोल दूंगा रिश्तेदार से, भाई साहब ऐसा है, हम तो फरीदाबाद में है जी। बोले हाँ जी फरीदाबाद यार आपके घर, अब ये बताओ घर में वहां जगह मिल जाएगी बाहर गाड़ी की। देखो जी आप ऐसा है, अगर नहीं मिले तो जयपुर में पार्क कर लेना, आ जाना। जिंदगी में आपके घर नहीं आने का, कहोगे ऐसा उससे आप, जब आप कह रहे हो पेट्रोल पंप के पास पार्क करना और आप घर आ जाना, तो ये तभी कह रहे हो जब कहीं ना कहीं वॉकेबल डिस्टेंस पे है। कहोगे से जयपुर पार्क कर लेना भाई साहब, फिर आ जाना फरीदाबाद। मॉल पार्क करना आ जाना तो क्या है वो, वॉकेबल डिस्टेंस पे है, ऐसा अज्यूम करके चलेगा सामने वाला जिसको आपने फोन पे बताया है। और आप गधे हैं, अगर आपने कह दिया 10 किलोमीटर दूर पार्क करके आ जाना तो कहेगा, और अगर उसने आपने कह दिया ठीक है भाई साहब डीएलएफ बसंत कुंज वाले पे मॉल पार्क कर लो, आ जाना, और चलते चलते उसकी हालत खराब हो गई, आके इतनी तो गालियां सुनाएगा, बैठेगा भी नहीं, और रिश्ता करने आया तोड़ के चला जाएगा। कह रहा है ऐसे आदमी के साथ मुझे बिल्कुल संबंध ही नहीं रखना, मुझे आज इन्होंने दौड़वा दिया मेरे को होगा नहीं होगा। तो ये क्या है, आंसर क्या होगा इसका। तो किन चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लीज कर दिया जी।
थोड़े परेशान से लग रहे हैं आप इसको लेकर है। ई, बी, डी फॉर दिल्ली, बी फॉर एलिफेंट, सॉरी ई फॉर एलिफेंट, कितने लोगों का ई था? देखो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करो, फिर आपका फ्लो बन जाएगा। हमें अपनी बात नहीं रखनी है, जो भी बंदा बोल रहा है स्टेटमेंट में उसी को हमें समझना है और उसी की बात के आधार पे समझ करना है, चाहे हम पर्सनली कितना भी ज्ञान रखते हो। नॉट रिक्वायर्ड हियर। कभी कभी लोग बेवकूफ़ वाली बात भी कर लेते हैं, तो भी हम उसकी बेवकूफ़ी का ही तो अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा तो उसकी दिमाग का ही लगाना है। क्या बेवकूफ़ है, ये पता क्या सोच रहा है कि ऐसा भी किया जा सकता है, इसको क्या पता। तो हमें उसी सोच का तो बताना है। आई वुड लाइक टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ पे रिवीजन ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। आई वुड लाइक टू स्टडी, बंदे ने कहा कि मैं पढ़ना चाहूंगा अबाउट द जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब उस बंदे को लगता है कि पढ़ा जा सकता है, उस बंदे को लगता है। हमें लगने लगे से क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कहा, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहूंगा। इनके आसपास के लोग हंसने लगे। अबे आज ठीक है तू? नहीं मैम, मैं पढ़ना चाहूँगा। अबे शक्ल देख ले अपनी, कैसी बात कर रहा है। कहते नहीं कहते। अब दूसरे, अब किसी और को क्या लगे, डजंट मैटर। इन्होंने अगर बोला है कि मैं यूपीएससी पढ़ना चाहूँगा, तैयारी करना चाहूँगा, तो इसका मतलब इनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं तैयारी कर सकते हैं और तैयारी की जा सकती है। इनको तो लगता ही होगा ना, तो हमें तो इनकी सोच बतानी है ना। कई बार पड़ोसी हंसते हैं, पड़ोसी तो 90% हंसते हैं। क्या उनकी सोच के अकॉर्डिंग जीवन काट लोगे अपना? जब जब आप कुछ करोगे तभी हंसते नजर आएंगे, अपने बच्चों की तरफ देखते नहीं है। बस एक गलती आपसे हो जाए बस एक काम है, तो उनकी सोच से काम थोड़ी चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन आपने ठान लिया, आपको लग गया आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आपको कोई ताकत नहीं रोक दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको नहीं लग रहा है, बाकी सबको लग रहा है, घर वालों को सबको लग रहा है, आपको भी अंदर तक नहीं लग रहा है। दिक्कत यही हो रही है, बस यहीं तक दिक्कत है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के साथ ही है। पापा को लग रहा है, मम्मी को लग रहा है, घर वालों को लग रहा है कि आप बन सकते हो, आप कर सकते हो, खुद को नहीं लग रहा है। दिक्कत यही है। दिक्कत तो यही है। और जिस दिन आपको लग जाएगा कि आपको भी लगता है आई कैन, उस दिन उनके लगने की जरूरत नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया जी क्या है, पढ़ा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ये किसको लगता है? उस बंदे को लगता है जो कह रहा है कि पढ़ना चाहूंगा। ये किसकी सोच है? इस बंदे की। और मैं पढ़ना चाहूंगा तो उसको लगता है कि आई एम कॉम्पिटेंट, आई कैन। तो ये भी क्या हो जाएगा? किसको लगता है? ये एक को लगता है। अपनी सोच हावी नहीं करना है। इन्होंने कहा मैं पढ़ना चाहूंगा, तो इनको लगता है कि अंदर पोटेंशियल भी है और शायद पढ़ा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आंसर ये है। ज्यादा खतरनाक तो नहीं हो जाएगा? ठीक है, नहीं आप कर लोगे। खतरनाक होगा तब भी क्या है आपके सामने यार, छोड़ो। आपके सामने तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप तो जो है अंकित यादव, भाई अंकित यादव, भाई वाह भाई अंकित यादव, बहुत बढ़िया सौरभ।
है भैया? मैंने कहा ना, आपके सामने कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। आप सोच के धनी हो चुके हैं। जाने अनजाने में कुछ लोग तो जबरदस्ती बैठ के बेचारे फिर भी सीख गए। आज शुरुआत में सोच रहे थे यार क्या है यार, चल पैसा वसूल करने के लिए बैठ जाता हूँ। गलती से सीख गए हो। देखो एक बात बताओ, अपील की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है, अर्ज अनुरोध किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है एम्प्लॉइज को, अदर बैंक टू यूज डिजिटल मीन्स फॉर कैरिंग आउट देयर डेली एक्टिविटीज व्हेनेवर पॉसिबल इंस्टेड ऑफ पेपर, एज मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर रिक्वायर द कटिंग डाउन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कॉजिंग डैमेज टू द इकोसिस्टम। रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया जा रहा है कि भाई आप डिजिटल उसका यूज करें पेपर की बजाय, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है, जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं उससे क्या हो, उनके काटने की नुकसान से बचाया जा सके। ये अनुरोध किया जा रहा है। तो अनुरोध किससे किया जाएगा? जो मान सकता हो। और एक और नाम है इसका अजम्पशन का, अंडरस्टूड। कई बार यूज करते होंगे। हो भाई कैसी बात कर रहा है, तो अंडरस्टूड है यार। कहते नहीं कहते गर्ल्स मोस्टली, हाँ अंडरस्टूड। अजम्पशन का क्वेश्चन गलत कर रही है, बार बार यूज कर रही है अंडरस्टूड। व्हाट इज दिस? मिसमैच के मैंने इसके बस वर्ड सीख लिया है। ये तो गलत बात है भाई। वर्ड यूज करो तो दिल से करो, नहीं तो मत करो, यूज करो। हाँ हिंदी बोल के कोई भगा देगा? अंडरस्टूड का क्या मीनिंग है? वही तो है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड मतलब इसमें क्या कहने वाली बात थी यार, ये तो समझने वाली बात थी। जैसे कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो किसको रिक्वेस्ट करेगा? जो कैपेबल होगा। आप किसी अंधे आदमी से कहोगे भाई जरा रोड क्रॉस करा दिए, आप किसी से कह रहे हैं रोड क्रॉस करा दिए, तो फिर आपसे पूछा गया, इसका मतलब भाई उसको दिखाई देता होगा, तो क्या कहेंगे? अंडरस्टूड है यार, कैसी बात कर रहा है। कहोगे नहीं कहोगे? क्या किसी बच्चे से कहोगे भाई बोरी उठवा दिए? आप जब भी किसी से कहते लिफ्ट करा दे, तो पहले देख लेते जगह है कि नहीं उसमें, पहले उसी 4 बैठे बाइक पे, भाई लिफ्ट करा दिए, कहोगे क्या उससे? तो क्या है, जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी नज़र में क्या होगा? आपकी तो नज़र में कैपेबल होगा। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे आदमी से आप पैसे मांगने जा रहे हैं जिसपे फुट या अकॉर्डिंग नहीं है, और आप मांगने जा रहे हैं उससे। दोस्त आपसे कह रहे हैं भाई कम से कम आदमी तो देख ले किससे मांगने जा रहा है, इज्जत का कबाड़ा वो रोज मुझसे मांगता, तू उससे मांगने जा रहा है। कह रहा नहीं, छुपा के रखे उसने, मतलब आपकी नज़र में वो धनी है। तो जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं क्या होंगे? दे कैन, वो जिस तरह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चीज़ों को इस रूप में कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा। लेकिन रिजेक्शन क्या पार्ट नहीं है? रिजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अपील, रिक्वेस्ट, नोटिस और वी कैन से अजम्पशन। हो सकता है रिजेक्शन मिल जाए, बट रिजेक्शन सोचकर तो अपील नहीं करोगे। आंसर क्या है? थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, पता नहीं, उसने पहले पूछा आपका नाम क्या है, दूसरा कह रहा है कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह हंसाते हो। ये भी अलग है। चलो अच्छा भाई, मेरे खुश खुश रह तू। Come on, come on, come on. Hey guys, आप तो मैडम कनेक्ट कर दो, हाउस वाइफ है आप अभी तक, तो अब आप तैयारी करने के लिए निकल पड़ी, अब आप कनेक्ट कर दो, आपसे तो रिलेट करेगा ये। मुझे नहीं बैठना घर,
क्या मैं रोटी बनाने के लिए नहीं, आई कैन ऑल्सो फाइट। यस, guys, an opportunity to use your professional skills and earn money when you are at home। ये एक एडवर्टाइजमेंट है एक कंपनी का। आते ही एडवर्टाइजमेंट, वो आजकल तो ऐसे मैसेज आते हैं, घर बैठे कमा 30,000 रुपये। अरे आते हैं ना, घर बैठे कमा 50,000 रुपये। अब बेचारा जो, ठीक है, जो आप जैसे आप तो जान रहे सारी चीज़ें, लेकिन जो बेचारे नहीं जानते हैं, जो घर पे हैं, कुछ ऐसे, वो बहुत फ्रॉड का शिकार भी हो रहे हैं। देखते ना, घर बैठे गए 50,000 रुपये, बस 1,000 देकर रजिस्ट्रेशन कराएं, गायब। द लॉट ऑफ फ्रॉड। बट ऐसा जब एडवर्टाइजमेंट आया फॉर कंप्यूटर डेटा एंट्री लिटरेट हाउस वाइफ बाय कंटेंट कंपनी सम बेसिक, तो इसका मतलब जब वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उनको लगता है, तभी तो कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, उनको तो लगता होगा कि लोग कमाना चाहते होंगे, तभी तो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। अब किसी को, जैसे मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट करूँ, रीजनिंग अच्छा करना है तो राधे सर से पढ़िए, रीजनिंग मास्टर बनना है तो राधे सर से पढ़िए, तो मैं तभी तो एडवर्टाइजमेंट करूँगा जब यहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ रीजनिंग पढ़ने की डिमांड है, पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग, तो मैं कहूँगा पढ़ना है तो राधे सर से पढ़ो। अब यहाँ सारे फार्मर्स रह रहे हैं, मैं यहाँ ए रीजनिंग पढ़ना है तो कम ऑन। बेवकूफ़ है आदमी, कहाँ एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, देख तो लेता। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या हो गया, यस, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है आदमी, तो ये तो सोच के चल रहा है कि डिजायर होगी उनकी ऐसा करने के लिए, चाहते होंगे हम भी कुछ करें जीवन में, उसका फायदा उठा लेते हैं, फ्रॉड हो जाता है। नहीं, यही तो इमोशनल चीजें चल रही हैं। ये पॉसिबल है किसको, इसके अकॉर्डिंग लगता है कि आप घर बैठे कमा सकते हो, तगड़ा कमा सकते हो, घर भी चला सकते हो, ऐसा आश्वासन देते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, बहुत सारे लूट जाते हैं। बी अवेयर। ये क्या है, इसका तो कनेक्शन ही नहीं है। हाउ कैन वी से दैट कंटेंट ग्रोइंग इज वेरी फास्ट? तो आंसर क्या है, फर्स्ट हैंड। कहाँ है भाई? ज़्यादा हो जाए, मैं बढ़िया बढ़िया से ऐसे सवाल करा देता हूँ, कुछ छोटे छोटे। चलिए करा, जल्दी ख़त्म करते हैं। रोमी जी, जय श्री राम, लव यू टू। अरे बड़ा अच्छा अच्छा कमेंट आता है ऑनलाइन, आप तो नहीं कहते कभी लव यू, यहाँ तो कह ही देते हैं, कंटेंट ऑनलाइन में किया जाता है। हाँ अंकित यादव, ऐसे ही है। हाँ जी है भाई। एक नोटिस आया, सुनना ध्यान से। On railway station says that those having ticket for second class will be penalized if they found in second class का टिकट लेके फर्स्ट क्लास में बैठे, ऐसा नोटिस है, पेनल्टी लगेगी। लेकिन पहली क्लास वाला थर्ड क्लास में बैठा है कि सेकंड क्लास में बैठा है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, रिलेटेड होना चाहिए, जो कहा गया उसकी बाउंड्री में अज्यूम करना है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना। फर्स्ट क्लास वाला मर्जी, कुछ कहा तो नहीं उसके बारे में, मर्जी, और वैसे भी ज़्यादा पैसे देके मर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड क्लास वाला फर्स्ट क्लास में पाया जाए तो पेनल्टी है, इस पे ध्यान देना है। इसका मतलब सेकंड सही है, फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। कह रहा है सेकंड, फर्स्ट क्लास वाला अगर सेकंड में पा गया लगा तो पेनल्टी, ऐसा कुछ कहा उसने। फर्स्ट क्लास वाले की मर्जी, क्योंकि आपने कुछ बताया ही नहीं, आपने सिर्फ इतना बताया कि सेकंड क्लास वाला अगर फर्स्ट में पाया गया तो क्या है, पेनल्टी है। लेकिन फर्स्ट क्लास वाला, दोज हैविंग फर्स्ट क्लास नॉट अलाउड फॉर सेकंड क्लास, ये कब कहा आपने, मर्जी। लेकिन सेकंड क्लास वाला फर्स्ट क्लास में पाया गया तो पेनल्टी। अच्छा, इसका मतलब ये तो क्लियर है, इंस्पेक्शन इज गोइंग ऑन। अच्छा, इसको ऐसे कनेक्ट करो, कई बार ऐसा होता है, गेट के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, लिखा होता है,
कुत्तों से कुत्ता उसके घर में है ही नहीं, बिल्ली तक नहीं। लेकिन भाई आप क्या सोच के चलोगे? उसने लिखा है, अरे किसने लिखा है? शेरों से सावधान। तो आप ये हमारे भैया हो ना हो, शेर हो सकता है, मैं तो नहीं जा रहा भाई। एक ने लिखा सांपों से सावधान, तो आप क्या समझे? सपेरे हैं, चल इनके नहीं चाहते हम। कुत्तों से सावधान, कुत्ते हों या ना हो, लेकिन आप ये मान के चल रहे हैं कि कुत्ता कभी भी हमला कर सकता है। आप सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में हैं, कैमरा नहीं चल रहा 5 साल से, लेकिन पोस्टर जरूर चेंज हो जाता है बार बार। कैमरा 10 साल से नहीं चल रहा और पोस्टर लगा दिया जाता है। क्यों? वो भाई साहब हो सकता है ये ना चल रहा हो, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है कैमरा, तो ये हम मान के चल रहे हैं। ऐसे ही जब कह दिया प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट पाए गए यात्री पर इतना जुर्माना, तो इसका मतलब क्या है? जब नोटिस ऐसा लिखा हुआ है तो कभी भी आपके साथ धरपकड़ हो सकती है, आप ध्यान रखें। ठीक है जी, तो आंसर क्या है ये? सेकंड। अरे भैया समझ में आ गया सबके? एक आदर करा दूं क्या? चलो इसको देखिए ना जरा। लो भैया, एक और यहाँ पे आया है रोमी जी, फैन हो गए हम तो। चलो भाई, इनको फैन करने के लिए मैं पसीना निकल गया। करो। डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो 5 साल या उसके बाद एडमिशन दिला देना चाहिए। स्कूल का मतलब क्या है? आजकल तो 3 साल पे हो जाता है, 2 साल वाले ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, तो ज्यादा जल्दी कर रहे हैं वो, नहीं 2.5 साल पे भी हो रहा है, कुछ ऐसा चक्कर है। अच्छा, हमारे आपके ज़माने 5 साल पे था शायद, नहीं था 5 साल पे? अरे 5 साल, हमारे ज़माने 5 साल था। अब ये मतलब ज़्यादा हो गई, 5 साल का तो था, 4 साल 5 साल ऐसे नहीं था, 3 साल तो नहीं था। आपके 3 साल था? अच्छा, नहीं हमें तो ऐसा ध्यान है भैया 4 साल 4.5 साल 5 साल, अब वो घटा के इतना कर दिया है। लेकिन ये क्या होता है, ये इस तरह से नियम कानूनी थी कि भाई इस उम्र से वो डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए तैयार है। स्कूल में एडमिशन का मतलब होता है एट दिस एज ही इज रेडी टू लर्न। ये गलत बात है, ये आजकल तो 2 साल पे करने लगे। बचपन ही छिन रहा है ना, वो एक अलग चीज है। बचपन ही क्या है। और फिर एक और चीज, आफत टली। सबसे मैटर तो ये है, आफत टली। क्या टली? आफत टली। सोच में बदलाव है, बहुत सारी सोच की बात है। एक बचपन भी होता है, बचपन है और उस बचपन में वो बोझ में लदा हुआ है। बोझ में क्या लदा हुआ है? स्कूल गया, वहाँ से होमवर्क कितना मिल गया कि शाम तक लगा हुआ है, फिर उसके बाद उसने ऊपर से ट्यूशनों लगा दिया। और आप भी फ्री, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप और दुनिया भर का ज़माना है, कितनी पार्टी भी करनी है। पैदा हो गया 1 साल, वो ही बहुत है। मैंने कितना संघर्ष कर दिया। आप पुराना टाइम देखो, अपने हमारे मदर्स का टाइम देखो, अपनी मदर्स का टाइम देखो। एक बार बेबी का मतलब है कि आप 5-6 साल अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाओ, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, पैदा हो गए तुम, पर्सनल लाइफ मेरी डिस्टर्ब कर रही है। फिर वो डिस्टर्बेंस ही होता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। फिर आफ्टर सम टाइम वो बच्चा भी कह देता है आपने मेरे लिए क्या किया। हम नहीं कह सकते, कह सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखें। डिसिप्लिन, रिगार्ड, संस्कार, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ज़िंदगी अपने लिए भी जी, अपने लिए ही जी तो क्या जी। ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए ही जी तो क्या जी। अपने लिए तो वो भी जी लेता है जो, समझ गए होंगे? ठीक है, इशारा काफ़ी है। कहते ना अपने लिए तो है ना, बाद में बताते रहेंगे। तो ये क्या है, हम तो ये समझ गए ना, रेडी टू लर्न। अब आप 2 साल लिख दो तब भी हमें इसको सही कर देंगे। अब 1 साल लिख दो, वो तो हमारी पर्सनल बढ़ात थी जो आपके साथ हमने शेयर कर दी।
हम क्या कर सकते हैं उसमें? आप 1 साल लिखोगे तब भी क्या कहेंगे? ओके, रेडी टू लर्न, क्योंकि हम तो स्टेटमेंट का सम्मान करना है। हाँ, अंदर ही अंदर परेशान होते रहेंगे क्या चल रहा है समाज के अंदर। आप वो लिख दो 6 महीने तब भी हम क्या करेंगे? सुनो, बहुत बेटर है इस चीज का। अगर आप 6 महीने भी लिख दोगे यहाँ पे, 6 महीने के बाद स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहिए, तो आधे लोग तो उसी बात पे गलत करके आ जाएंगे, उसे पक दिमाग खराब है तुम्हारा। लेकिन भैया ये अजम्पशन चल रहा है, अपने दिमाग को मत लगाओ, डोंट बी इमोशनल। अगर बोल देगा 6 महीने में एडमिशन दिला देना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? तो डिफ्रेंशिएट रखो, थोड़ा सा पर्सनल बढ़ा अलग रखो, क्वेश्चन की रिलेशन अलग रखो। ये क्या है? 6 साल के बाद नहीं है, 10 साल के बाद, ऐसा तो नहीं बोला ना। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये और कर दो। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है कि बच्चों की मम्मियों को रील बनाने पे फुर्सत नहीं है। यार लवली, हाँ भैया, हाँ यूज ऑफ सेल फोन इज नॉट अलाउड इन साथ एक्स कंपनी। हमने कहा हमेशा हम किसका सम्मान करेंगे? स्टेटमेंट का सम्मान। जब स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ये नोटिस है, तो नोटिस के साथ फोन का प्रयोग ना करें। जब भी आप क्लासरूम में आए, अनुरोध, तो फोन का प्रयोग ना करें। तो मैं विश्वास के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप क्लास में फोन नहीं चलाएं। फिर भी चोरी छुपे चलाएं, वो अलग बात है। लेकिन मैं इस आश्वासन के साथ कह रहा हूं कि आप मेरी बात को सम्मान देंगे, मानेंगे और नहीं चलाएंगे। तो ये जो नोटिस है, इसका सम्मान करते हुए जिनके पास सेल फोन है वो अवॉइड करेंगे बात करना। ऑब्जेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अजम्पशन। हो सकता है लोग ऑब्जेक्शन करें, लेकिन ऑब्जेक्शन सोच के तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा ना। ये क्या हो जाएगा? गलत। आंसर क्या होएगा? फर्स्ट। क्या आप सब लोगों को समझ में आया कि अजम्पशन कैसे काम करता है? मैं कह रहा हूं कुछ टेंशन ही नहीं है, थोड़ा सा कनेक्ट करना, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्रिटिकल रीजनिंग मैंने कई बार मेंस के, बैंकिंग मेंस में भी कई बार पढ़ाया, और मुझे इतना भरोसा है कि जो सेलेक्ट हुए, जैसे परसों ही मेरी बात हो रही थी एक मानस लड़के से, उसके कई एग्जाम निकले हैं, कई एग्जाम। उसने कहा कि उसने कई फीडबैक दिए, मेरी बातचीत हुई, और मैं जो सेलेक्ट हुए आते हैं उनसे बातचीत जरूर करता हूँ अबाउट फीडबैक, और मैं डायरेक्टली पूछता हूँ कि किस रूप से क्लास में, किस रूप से पेपर में, किस रूप से किस चीज़ में आपको किस तरह से बेनिफिट मिला। तो उसका एक कंसर्न ये सबसे मेन था, क्रिटिकल रीजनिंग से इतने सारे बच्चे दूर भागते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत सारी जगह पे वो प्रॉपर वे में नहीं पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ पाते हैं, और उसकी वजह से मार्क्स वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर कोई मुझसे पूछे, मेंस की किसी भी एग्जाम में बैठता हूँ तो सबसे पहले क्रिटिकली करके आता हूँ। वो इतना रिगार्डफुल हो गया, तो मुझे फिर वहाँ से ऐसी बात कन्वर्जेंस से मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है। मुझे क्या कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका अगर रिजल्ट इस वे में जा रहा है तो उस काम को मैं बढ़ा दूंगा। पहले मैं क्रिटिकल कभी कभी स्लॉट में लेके आता था, आजकल मैं क्रिटिकल से शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में बच्चे ज़्यादा लैग कर रहे हैं, जो चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है, और उस चीज़ में भी हम स्ट्रांग हो जाएं, तो हमें तो डिफरेंशिएट ही करना है। अल्टीमेटली आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? नहीं, सिलेक्शन के लिए तो सब बैठे हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? हाउ टू डिफरेंशिएट। अरे आप डिफरेंशिएट करना है। सपोज 5 सीटें, 5 फॉर्म भरे गए, आप आओगे इधर? 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं और 10 लोगों ने फॉर्म भरना है, आप आओगे क्या इधर? आप जानोगे हु इज राधे सर? क्या फर्क पड़ता है हु इज राधे सर, गोल्डन राधे सर? हटो। 10 सीटें, 10 फॉर्म भर दिए, 10 लोगों का सिलेक्शन हो गया। आप पता क्यों बैठे हो? सीट है 7000, फॉर्म भरा है 70 लाख। अब आ जाओ, जो घोड़ा सेलेक्ट, जो गधा दो भोजा। दैट्स व्हाई यू आर हियर। और उसी में डिफरेंशिएट का ये भी मैटर करता है। क्लास तो सब जगह चलती है, सब जगह रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग का कोई छोड़ नहीं है, सागर है रीजनिंग। लेकिन हमें कहीं ना कहीं
चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, उन पॉइंट्स पे ध्यान देना, और इस शर्म में भी नहीं रहना है, नहीं मैं इसको पढ़ूंगा तो दूसरा वाला क्या सोचेगा। अबे उससे क्या करना है, तुम्हें सेलेक्ट होना है, तुम्हारी सैलरी आएगी, तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे, तुम्हारा माहौल बनेगा, बात खत्म हो गई, तुम्हारे अंदर मजबूती आएगी। तो क्रिटिकल पे पूरा जोर लगाना है, ढंग से पढ़िए, आई एम हेयर फॉर यू गाइज। और इसमें कोई रट्टाफिकेशन है नहीं, आज आपको अंदर थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ये चीज़ें और मेहनत करेंगे और समझेंगे, हर चीज़ संभव है यार। जब दूसरा बच्चा कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप में किस बात की कमी है? आज कोई कमी है क्या? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, ये है स्पेक्टर वाली आवाज। तो फुल खुल के खेलो। मैं आज ये पढ़ा रहा हूँ, मुझे कई सारे अब जो बच्चे भी लिख रहे हैं, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, ये वो, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा होकर पढ़ा सकता था। सुनिए, अजम्पशन जो है बच्चों, पूर्वानुमान, पूर्व धारणाएं होता है, और विचारधारा आप सुन पाते? बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टीचिंग स्किल्स। आपको इस तरह से चीज़ों को करना कि जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाए, सुन पाए। तो मैं तो खुल के खेल रहा हूँ ना, मैं नहीं खेल रहा खुल के यहाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसे ही आप जब पढ़ाई कर रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, तो खुल के पढ़ो ना। दिक्कत क्या आ रही है? दबे दबे क्यों पढ़ते हो? चोरी से घर से निकलते हो, कोई देख ना ले, क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी, ओए व्हाट इज दिस यार, खुल के बोलो ना। ऐसे देखो, मैं आपको देखो, अरे सुनो पीछे, लिसन, बहुत ज़रूरी बात है। वो प्रैक्टिकल बात इसलिए भी है, मैं अपने आप को कई बार कनेक्ट कर चुका हूँ, और ये कई लोगों के साथ हो रहा है ये, और एसएससी एस्पायरेंट के साथ ज़्यादा होता है। जैसे 1-2 साल हो जाते हैं, हीन भावना का शिकार होने लगते। क्यों हो रहे भाई हीन भावना का शिकार? और जो आपको हीन भावना का शिकार करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद हीन भावना का शिकार है। खुल के खेलो, चोरी नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हो। आपसे अगर 4 लोग कहें ना, मैडम कहाँ जा रही हो? तैयारी करने जा रही हूँ, तेरी हिम्मत नहीं है, हमारे तो हस्बैंड ने अलाउ कर दिया, बात खत्म। ऐसे हिम्मत से, ऐसे नहीं, नहीं एक्चुअली कहीं जा रही थी, तैयारी कर रहे हैं। कोई भी तैयारी कर रहा है, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। अब इस बात से क्या होता है? हीन भावना आ जाती है। कोई पूछे, अरे अभी भी तैयारी कर रहा है क्या? अभी उसको तो सुबह से कोई मिला नहीं था। जो आपसे ऐसी बात कहता है, उनको तो सुबह से कोई मिला ही नहीं था, वो तो ढूंढ रहे होते हैं। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके जो खाना तभी पचता है, घर में तो खुद ढंग का खाना बना नहीं, उनका चिपड़ की रोटी मिलती नहीं, उनको सब्जी वही मिलती है डेली, वो लौकी की। वो ऐसे ढूंढते हैं कि यार जिस दिन में खून कैसे बढ़ेगा। तो खून कैसे बढ़ेगा? वहाँ चले जाएंगे जिसका 3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा होगा। हाँ बच्चा अभी भी तैयारी कर रहा है क्या आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। जिसके बच्चे ने खुद अच्छा नहीं किया हो, वो 4 बार आपसे सवाल करेगा, और जिसके बच्चे ने खुद अच्छा किया, वो कभी ये नहीं पूछेगा बेटा कब से तैयारी कर रहे हो, वो ये कहेगा बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। लिख के रख लेना, ये है एक्सपीरियंस, आप देख लेना अनुभव का। जिसके परिवार में लोग अच्छे सेलेक्ट हुए हों, और आप उनके सामने कह दो अंकल जी 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो बेटा कोई बात नहीं, ऐसा जवाब आएगा, बेटा कोई बात नहीं, संघर्ष जो करता है वही जीतता है। और जिसके बच्चों ने कुछ नहीं किया हो, आप कह देना 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अरे यार कुछ नहीं होता है, बेकार चीज़ है, 1 साल से तैयारी कर रहे हो अभी तुम, तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव बात। तो इसमें आपको मेंटली स्ट्रांग बनिए, डिफ्रेंशिएट करिए, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग बनना भी विशेष ज़रूरी है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, आए 1-2 तो ऐसे थे सो लिए, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी थी, एक बंदा नहीं सो पाए, लेकिन फिर भी वो 15 मिनट निकल लिए थे उसमें से। गलत बात है, मैं उनको डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, 1-2 बंदे थे इसमें से, अरे यार जब इतना ही करना तो घर पे जाके सो लेना मेरे भाई, यार यहाँ तो गर्मी भी लग रही होगी, इतने सारे लोग बैठे। मत करिए ऐसा, अपनी सोच को स्ट्रांग बनाइए, तो जो पढ़ाने का मजा भी आएगा। और नकारात्मक चीज़ों में से सकारात्मक ढूंढिए। नकारात्मक तो कहीं 90% होगा, कहीं 70% होगा, कि 30% होगा, उसमें से क्या सकारात्मक है उसको हथियार बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है जी। हाँ एक और चीज़, अरे एक और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका भाई